हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, परोपकार और मानवता की प्रेरणा भी हैं। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। वह हनुमान जी का मंदिर है, तो 5-6 सदियों से वो वहाँ पे विराजमान है। कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिथे उस परमात्मा की कृपा हो जाती है ਉਹਦੇ दुख आपे ही दूर हो जाते हैं। ਕੰਨ गए राग गया है ना, दंद गए अखां गईयां जहान गया। भगवान की कृपा से अच्छे ऑपरेशन हुए हैं, आपको खुशी हुई होगी। यहाँ खुशी हुई है तो हम कुछ बातें आपसे के माध्यम से समस्त समाज से शेयर करेंगे कि सेवा क्या है। इस बार को हमारा कैंप लगा था उड़ैन में, बाबा जी आए हैं विश्वर दास, जाने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य हुआ। तो मैंने दर्शन किए। वह हनुमान जी का मंदिर है, तो 5-6 सदियों से वो वहाँ पे विराजमान है, तो बाबा जी सेवा कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से कुछ सीख के आया हूँ। जैसे वो स्थान हनुमान जी का है, हनुमान जी की से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उसकी बात आप सबसे करेंगे। हनुमान जी एक सेवा की सच्ची भक्ति है। हम सब जानते हैं वो राम भक्त हैं। उनकी सेवा निस्वार्थ, उन्हें कभी चाहा नहीं उन्होंने कि मुझे ये मिले, निस्वार्थ सेवा की। जो कैंप भी लगा है वहाँ पे, वो भी एक निस्वार्थ सेवा की भावना से बाबा जी ने कैंप लगवाया, वो साथियों ने। तो उसी का उदाहरण आपके सामने है कि आप सबके निःशुल्क ऑपरेशन किए गए हैं, कोई आपसे पैसा नहीं लिया गया। हम आपके माध्यम से समस्त समाज से कुछ बेनती करना चाहेंगे कि जो ऐसे कार्यों में जो निःशुल्क कैंप लगते हैं, जो सेवा कार्य करते हैं, उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करें। हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, परोपकार और मानवता की प्रेरणा भी हैं। यह कार्य हनुमान जी की सेवा भावना से प्रेरित है, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति सेवा में निहित है। हनुमान जी के प्रेरणादायक विचार, परहित बस जिनके मन माही, तिन्हि कुछ जग दुर्लभ कुछ नाही। जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह निःशुल्क नेत्र चिकित्सक शिविर इसी सेवा का उदाहरण है। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी के बिना रुके श्री राम के कार्य किए। हमें भी समाज सेवा कार्य में निरंतर लगे रहना चाहिए। हनुमान जी संकट हारने वाले हैं। यह निःशुल्क शिविर भी उनकी प्रेरणा से नेत्रहीनों के जीवन में संकट दूर करने का एक प्रयास है। असाध्य कुछ भी नहीं, हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसी तरह निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में उन लोगों को आशा और रोशनी देने का माध्यम है जो आर्थिक कारणों से इलाज नहीं करवा सकते। जैसे आपके सर्जरी किया गया है, आपसे बिल्कुल निःशुल्क सर्जरी हुई है। इस उम्र में कई बार आके मन में आता है भी हमारा कैसे कार्य होगा। आपका एडवांस टेक्नोलॉजी सर्जरी किया गया, वो छोटे से कट से सर्जरी होती है, इसको फेको सर्जरी कहते हैं। इसमें आराम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये असाध्य काम जो था वो आराम से हो गया हनुमान जी के कृपा से। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हनुमान जी का जीवन त्याग, सेवा और भक्ति का संदेश देता है। निःशुल्क नेत्र शिविर उन्हीं की प्रेरणा से चल रहा एक सेवा कार्य है, जिसे हर जरूरतमंद व्यक्ति को रोशनी मिले। जय सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह प्रयास उन्हीं की प्रेरणा से, जिससे हर जरूरतमंद की नेत्र ज्योति प्राप्त हो सके। बाबा जी के लिए कुछ बातें। आपकी प्रेरणा से और आशीर्वाद से सेवा संभव हुई है। डॉक्टर में सुपर स्पेशलिटी टेली सेंटर लुधियाना, जिनकी समर्पित टीम ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क कर जरूरतमंदों को रोशनी दी। सभी चिकित्सक, सहयोगी स्टाफ एवं स्वयं सेवक, इनकी अथक मेहनत से इस सेवा कार्य को सफल बनाया है।
सो ये दान की सेवा और समाज की सेवा भाभी लोग मिलजुल के हम सेवा करें। बाबा जी का जो उतने अच्छी सेवा कार्य कर रहे हैं, जैसे हमने जंगल में मंगल लगाया हुआ है, तो आओ हम हनुमान जी की सच्ची सेवा और उनकी भक्ति और उनके समर्पता मानवता उसके सीख लेते हुए आने वाले समाज में एक अच्छा समाज बनाएं, ताकि हमारे समाज में कोई भी ऐसा जरूरतमंद न रह जाए जिसकी हम सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी बाबा जी को बेनती करूंगा, 2 शब्द आप सुनाते हैं। तो आज आप जो सभी बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब की टीम, तो आप सभी को पहले तो जय श्री राम। तो भगवान की कृपा से भी सब संभव हो पाता है। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਚੌਪਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਹਨੂਮਾਨ ਅਸ਼ਟਕ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। तुलसीदास जी ਦੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਾਨੁਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵੈਮ ਹੈ, ਨਿਮਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੰਨ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੰਨ ਗਏ ਰਾਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੰਦ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਨੂਮੰਤ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਝੀ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਉਸ ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ। ਹਨੂਮੰਤ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਯੰ ਜਾਗਰਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਉਸ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਭਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜੈਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਯੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।